बुलाना चाहूंगी मेरी बड़ी बहन माननीय प्रियंका जी, विधायक बाड़मेर। हेंगा ने मारा घना घना राम राम। बोलिए भारत माता की। बहनों की आवाज कम आ रही है। भारत माता की। वंदे वंदे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो जगरामपुरी जी बाप जी की। धन्यवाद। आज यहाँ इस दोहरा धरती पर हमारे बीच में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे बाड़मेर दोहरा धरती की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी भाई साहब, आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार को आज शामिल हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, आदरणीय के बिश्नोई जी, सभी विधायकगण, सभी जिलाध्यक्षगण और आदरणीय जोगराज सिंह जी पुरोहित साहब, मेरी बहनें आदरणीय अमरा राम जी और सामने पधारे हुए सभी दूर दूर इलाके से, गांव ढाणियों से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज इस मंच के माध्यम से सबसे पहले मैं यहाँ पधारे हुए छत्तीस कौम की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बहन को आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया और राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। ये जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, ये सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है और इस वक्त हम सबको सोच समझ के निर्णय लेना है, क्योंकि ये सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। ये हमारे भारत को, जो हमने संकल्प लिया था कि भारत को विकसित बनाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ विराजे हुए सभी बाड़मेर के दूर दराज इलाके से आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों, बहनों से मैं कहना चाहूँगी, हम याद करें 2014 से पहले के भारत को और 2024 के भारत को। 2014 से पहले भारत की तस्वीर थी गरीब देश, भ्रष्ट देश, कमज़ोर देश, लेकिन आज हमारा देश एक समृद्ध देश है, एक विकसित देश है, एक मजबूत देश है। और ये सब संभव हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीयत थी काम करने की, जो नीतियां थी और जो निर्णय करने की क्षमता थी। मत भूलिए कितने फैसले हुए इन 10 सालों में, छोटे से लेकर बड़े फैसले तक। छोटा निर्णय जिसके अंदर मेरे युवा भाइयों बहनों को अपने ही सर्टिफिकेट्स, अपने ही प्रमाण पत्र को सत्यापन करवाने के लिए सरकारी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आप स्वयं अधिकारी हो, अपने साइन करो, अपने पत्रों का सत्यापन करो। वहाँ से लेकर बड़ी बड़ी नीतियाँ, चाहे मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय की बात हो, ये शौचालय नहीं है, ये मेरी माताओं बहनों के सम्मान बढ़ाने के लिए है। चाहे उनको उज्ज्वला कनेक्शन देने के तहत घर घर गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको उनका अधिकार देने की बात हो, मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, होने जा रहा है। सभी अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। मैं बाड़मेर की जनता से अपील करती हूँ कि इस यज्ञ में हम सब भी अपनी आहुति दें। हम अपनी आहुति देंगे तभी उस यज्ञ का पुण्य फल हमें मिलेगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हमारे युवाओं को यहीं शिक्षा मिले, यहीं रोजगार मिले, ऐसा भरोसा हमें प्रधानमंत्री मोदी जी पे है, वो करके दिखाएंगे।
हमारे यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था हो, वो काम चल रहा है और हमें भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करके दिखाएंगे। मेरी बेटियों को सम्मान मिले, मेरी बहनों को सम्मान मिले, मेरी बेटियों को अधिकार और सुरक्षा मिले, ये मोदी जी ने करके दिखाया और आगे भी करके दिखाएंगे, ये हम सबको विश्वास है। मैं आपसे सिर्फ यही कहती हूँ कि इस यज्ञ में अपनी आहुति देने से पीछे नहीं रहना। हमारे यहाँ से प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी चौधरी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत दें, अपना समर्थन दें और एक विकसित भारत को बनाने की दिशा में हम सब अपना योगदान दें। यही आपकी इस बाड़मेर की लाडली बेटी, बाड़मेर की लाडली बहन आप सबसे यही अपील करती है और आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आप इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे, आपके जोश को सलाम है, आपके हौसले को सलाम है, आपके संघर्ष को सलाम है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माइक वाले जरा ध्यान दें, ये दाईं ओर के ब्लॉक में आवाज नहीं आ रही है और आवाज को थोड़ा सा एक बार सारे चारों तरफ जाके चेक कर लें। माइक वाले ध्यान दें, ये बाई तरफ वाले में आवाज नहीं आ रही है, माइक वाले ठीक कर लें जरा। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, पीछे लोग खूब आ रहे हैं, ये जो स्टेडियम वाला पोर्शन है यहाँ सबको आने दो, महिलाओं के लिए खाली इधर आने दो, बाकी सबको छोड़ दो। और ये पुलिस प्रशासन थोड़ा सा लिबरल हो जाए, क्योंकि पीछे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पीछे लोग काफी आ रहे हैं, पेवेलियन की तरफ भेजो और पेवेलियन में बैठने की छाया की अच्छी व्यवस्था है, सबको बैठने के लिए पेवेलियन में भेजो। पुलिस प्रशासन लिबरल होकर सबका ध्यान दे। मेरा सबसे निवेदन है, 10 किलोमीटर तक गाड़ियां जाम है, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। पुलिस प्रशासन ये जो स्टेडियम है इस पे रास्ते जाने देवे, खोल देवे और यहाँ पर जनता को भरने देवे। देखिए, हमारे शरणार्थियों के नेता, पूर्व विधायक और बहुत बड़े शायर तरुण राय कागा जी आज अपनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय जोराराम जी से निवेदन करूंगा और आदरणीय कैलाश जी से कि आपका दुपट्टा पहना के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में थोड़े दिनों पहले बिछुड़ गए थे, वापस परिवार के सदस्य के रूप में आपको ग्रहण करावे। तरुण राय जी कागा हमारे दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, शरणार्थियों के नेता हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें तरुण राय जी कागा का। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। हाँ, एक मिनट, राठौर साहब को बुला लें। इनके साथ में एक मिनट प्लीज, जस्ट फॉर अ मिनट। आप चेक करें, यू कैन चेक योर माइक। आप एसपीजी अधिकारी, आप चेक, शंकर सिंह जी मदन जी एक मिनट। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज हमारे बीच आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय महंत निर्मल दास जी, आदरणीय तरुण राय जी कागा, आदरणीय ललित के पवार जी, आदरणीय सांगाराम जी जागेट, उनके साथ लगभग 500 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। ये चारों तरफ परिवार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये 400 लोगों ने जो सदस्यता ग्रहण की है, ये बहुत एक अंदाज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दुनिया ने विश्वास किया है, तो भारत का बच्चा बच्चा विश्वास कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जोरदार घोषणा के साथ करो, बोलो वंदे वंदे
बोलो जय जय श्री राम, बोलो भारत माता की, माता की, माता की। अभी एक सूचना और है, जैसा कि मैंने बताया, आत्माराम जी मेघवाल समाज सेवी, सुमेर सिंह जी सोडा भूका पूर्व सरपंच, श्याम सिंह जी रामसर समाज सेवी, सुभान खान जी, बागल खान जी, अशोक जी डोसी और तेजाराम जी मेघवाल पूर्व प्रधान गडरा, पीर सिंह जी ढोक पूर्व सरपंच, पारस जी जैन जैसार समाज सेवी और जुनूस खान जी हमीरानी गडरा और सताराम जी देवासी सिवाना पूर्व प्रत्याशी आरएलपी, महादान सिंह जी चारण भादरेस, अंबालाल जी अलबेला, महेंद्र सिंह जी वालेरा जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, डॉक्टर दामोदर जी व्यास जो आरपीएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं, उन सब ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। उन सब का भी भारतीय जनता पार्टी परिवार और नरेंद्र मोदी परिवार में हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये जो बाईं ओर का जो ब्लॉक है उसको भी जल्दी से जल्दी भरवा दें। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं निवेदन करूंगी कि खेताराम कालमा साहब आप कहीं पे भी हो मंच पर पधारे। कालमा साहब आप कहीं पे भी हो मंच पर पधारे। मैं आगे बढ़ूं फिर से, उससे पहले मैं एक बार मेरे मोदी परिवार के सारे सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूं, वंदन करती हूं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से एक बार जय घोष लगाना चाहती हूं, तो मैं अपने मातृशक्ति को बोलूंगी कि मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब इस कार्यक्रम में आगे मैं वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगी माननीय जोधाराम जी कुमावत मंत्री साहब और प्रभारी लोकसभा बाड़मेर और जैसलमेर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। मन से आदेश है कि संक्षिप्त में बोलना है, तो मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के तीनों जिलों के जिलाध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद कैलाश जी चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित तीनों जिलों से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, अभी वर्तमान में मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से मोदी जी ने इस देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। नए भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो या किसान हो, सभी वर्गों का ऊंचा जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, इन वर्गों का उनको मजबूत करने का काम सम्मानीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। राजस्थान के हमारे 3 महीने पहले बनी सरकार के मुखिया माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भी राजस्थान आगे बढ़ रहा है और उन्होंने 3 महीने के अल्प समय में भी
अपने जो संकल्प पत्र थे, घोषणा पत्र में थे, वो 42% वादे उन्होंने पूरे कर लिए। हमारे कैलाश जी चौधरी ने पिछले 5 साल से इस बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र को विकसित लोकसभा क्षेत्र बनाने का काम किया है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी ये जो लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, 26 तारीख को चुनाव है, उसमें आप एक तरफा मतदान करके कैलाश जी चौधरी को विजयी बनावे। एक बार आप सब लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि भाई आप सब लोग, हम सब लोग देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़े करके समर्थन करे। जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन करे। और आप सब से ये निवेदन है कि आप सब मोदी परिवार के सदस्य हैं, आप मोदी जी के सैनिक हैं। आज से आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर के ये जो 12-13 दिन बचे हैं, इन 12-13 दिन अपने परिवार के सदस्य की तरह अपना मोदी जी के सैनिक बन करके क्षेत्र में जाकर के काम करें और आने वाली 26 तारीख को मोदी जी को भारी मतों से ये यहाँ की लोकसभा सीट जीता करके कैलाश जी को लोकसभा में भेजे। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, एक छोटी सी त्रुटि हुई है, सुधार कर रहा हूं। महेंद्र सिंह जी वालेरा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, वो व्यवस्था वाली सूची थी, वो गलती से बोल गए थे, इसलिए अंबालाल जी अलबेला और ये हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं में महेंद्र सिंह जी वालेरा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, वो व्यवस्थाओं की सूची अड़ गई थी इसलिए बोल गए थे। क्षमा याचना के साथ। माइक वाले बंधु ध्यान दें भाई, आवाज तीसरे ब्लॉक में आवाज फट रही है और दाहिनी तरफ वाले में आवाज कम आ रही है। जरा चेक कर लो भाई, अभी समय है, बाद में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि पीछे पब्लिक का रेला आ रहा है। मोदी जी को चाहने वाले लोग खूब आ रहे हैं, 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है। आइए, सुनो, आ जाओ भाई। मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ जिस घर ने, जिस परिवार ने अटल बिहारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, ऐसे ही हमारे मूल परिवार में आज परिवार जो बड़ा हुआ है उसके एक सदस्य के रूप में मैं मानवेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा। हाँ, ये जो ब्लॉक महिला वाला ब्लॉक अपन भरे मैं पुलिस वाले बिल्कुल कह दिया सबको लिबरल हो जाओ और ये महिला वाला ब्लॉक भरवा दें। पहले आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी को ससम्मान और निवेदन यही करता हूं कि सारे लोग मालाड़ी भाषा में सुनना आपको चाहते हैं, इसलिए मालाड़ी भाषा में कहें, ऐसा हमारा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। नव संवत में प्रवेश और चैत्र नवरात्रि रा व्रत रखन वाला, माता जी में आस्था रखन वाला आप सगला ने राम राम, जय माता जी दी। आज जो पूर्व मैंने मदन जी और गुरु शंकर जी बतायो कि वापसी है, परंतु भाषा में थोड़ा परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि घर तो हमेशा घर ही जो है और मैं हमेशा कहते रही हो, मैं तो हमेशा जब पूछता कि घर वापसी तो मैं क्यों घर में ही, हाँ आप अगर सड़क तो यूँ दूर तो हाँ नहीं। बात है परिवार रही और जो बार शंकर जी बात करी, परिवार सदस्य हाँ और परिवार सदस्य जिम्मेवारी जन्म हुआ करे, वो जिम्मेवारी कभी जा नहीं सके। सदस्य परिवार जन्म हुई
और जन्म तक और आजीवन रहेला ए परिवार संख्या बढ़ावनी ही और परिवार की संख्या आज पुनः बढ़ी है। इन वास्ते मैं आपके बीच हूँ। परिवार जो रहन सहन है, परिवार जो मिलाप है, परिवार जो प्रेम है, कोड है, एड़ो तो आप दूसरी जगह मिल नहीं सके और ना संभव है। और जो भी निर्णय लिया कठिन परिस्थितियों में लिया और मन तोड़ लिया, परंतु लिया इच्छाऊं और आज भी खुद री इच्छा हूँ आपके बीच पुनः एक परिवार के सदस्य में मैं उपस्थित हूँ। हमारे साथ है अनेक सैकड़ों कार्यकर्ता जो साथे रिया अपने 2014 जो घटनाक्रम हुयो उन बाद जो स्वाभिमान अभियान में साथे रिया वो आज भी पुनः मूल परिवार में वापस उपस्थित है। तो इन वास्ते दो भाषा की जो परिवर्तन करना हो ये घर वापसी नहीं है। सरकारी भाषा में मूल निवास प्रवास है, मूल निवास ऑइज है और मूल निवास जो सरकारी भाषा में रिया करे वो परमानेंट है, वो कभी बदल नहीं सके, क्योंकि मूल निवास और मतलब ही जो ही है कि जहाँ आप वहीं के हो आप वहीं रहोगे और जहाँ के हैं हम वहाँ हैं और वहीं रहेंगे। ये जो आपने आश्वासन देना हो इन वास्ते आपका दर्शन लिया, बहुत बहुत आनंद आयो। चुनौतियाँ घनी हैं, चुनौतियाँ देश वास्ते है, चुनौतियाँ राज्य वास्ते है, चुनौतियाँ हर दिशा में चुनौतियाँ हैं, पर मन विश्वास है कि जिन ऊर्जा में, जिन जोश में आप सब इतनी गर्मी सहन कर इतनी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी पधार गए हैं, उनका अपने मालानी धरती बाड़मेर नगर में आप सबके बीच में बहुत बहुत स्वागत हो। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। एक दो मिनट बोलना खत्म करना राम जी। भीषण गर्मी में आप सब पधारिया, मैंने विश्वास है कि जिन ऊर्जा में, जिन जोश में आप सब अपनी उपस्थिति दिखाई, मैंने विश्वास है कि वही उपस्थिति, वही ऊर्जा, वही जोश 26 तारीख ने कमल निशान माते बिल्कुल जोश में पड़ेला, वो तो दिखे है। हमारे एक ही आपने संदेश है कि जो समस्या अपने एरिया में होवे, जो कठिनाइयाँ अपने देखनी पड़े बार बार मौसम बार, उनमें एक ईसादास जी की पंक्ति है जो हमेशा हमारे जहन में आती रहे। और ईसादास जी अपना महाकवि, महासंत रिया, उनका योगदान राजस्थानी भाषा के लिए, हमारे धर्म के लिए उनका योगदान अनोख्या है। ईसादास जी की वह पंक्ति वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखो। ईसर घोड़ा झोंकिया माँ सागर रे माए, तारण हारो तार सी साया पकड़ी बाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने अभी अभिनंदन किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का। मैं कहूँगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप बोलेंगे भजन लाल जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।
स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ, अब देखिए हमारे बीच में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जो चेन्नई में डीजीपी रहे आदरणीय सांगाराम जी जांगीड़, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आगे आए और आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी और राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम जी कुमावत और जिलाध्यक्ष उनका अभिनंदन करेंगे। इनके साथ में जेठाराम जी देवासी, हेमाराम जी वादू, रामाराम जी प्रत्याशी लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी के पक्ष में अपना समर्थन दे रहे हैं। आदरणीय देवीलाल जी जैन बालोतरा, पहाड़ सिंह जी कुंडल अध्यक्ष रावणा राजपूत समाज, उद्धम सिंह जी चौहान जो युवा कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। आदरणीय हनुमान सिंह जी फुलन पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। श्री जीवराज सिंह जी सोडा गडरा, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। इन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ में जो 400 कार्यकर्ता आए हैं, मैं उन सब का भी भारतीय जनता पार्टी परिवार, नरेंद्र मोदी जी के परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है। अब समय की कमी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उतरलाई हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं, वहां से रवाना हो गए हैं। मैं हमारे प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब। बोलो भारत माता की, भारत माता की। दोनों मुट्ठी भींच कर, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इस विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। और इसी के साथ हमारे मंच पर हमारे राजस्थान के ऊर्जावान युवा और इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब और साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे सभी यहाँ पर राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित सभी विधायकगण और इसके साथ ही सभी संगठन के पदाधिकारीगण और आज जिन्होंने हमारे साथ अपने परिवार में वापसी की है, ऐसे हमारे पूर्व के सांसद और मेरे बड़े भाई आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी जशोल साहब और इसके साथ ही आदरणीय सांगाराम जी पूर्व डीजी साहब और इसके साथ ही तरुण राय कागा जी पूर्व विधायक और आदरणीय ललित के पवार जी जिन्होंने आज ज्वाइनिंग की है, ऐसे सभी मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और सामने आए हुए देवतुल्य सभी बाड़मेर और जैसलमेर के मेरी जनता जनार्दन और सभी मेरे उपस्थित यहाँ पर सज्जनों, सभी उपस्थित मातृशक्ति के रूप में माताओं बहनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के बंधुओं, आज मैं इस विशाल जन समूह के बीच में खड़ा होकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारत की जिस तरह से तरक्की हो रही है, ये प्रत्येक व्यक्ति अच्छे से जानता है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये पश्चिमी राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही बाड़मेर जैसलमेर को हम विकसित बाड़मेर जैसलमेर बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं
कि पिछले 5 साल के अंदर इस बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कई महत्वपूर्ण काम हुए। और उसके साथ ही मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सरकार नहीं होने की वजह से हमारे ऐसे कई काम थे जो हम नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं आप सबसे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान को निश्चित रूप से ऑर्गेनिक जोन और राजस्थान के साथ ही बाड़मेर जैसलमेर को हम ऑर्गेनिक जोन घोषित करेंगे, ताकि यहाँ के किसानों का उत्पादन दुनिया के अंदर जाए, ताकि नेचुरल फार्मिंग जो हमारी यहाँ सबसे ज्यादा होती है, ताकि हमारे किसानों को अधिक मिल सके। इसी के साथ हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार अधिक मिले। इसके लिए मैं जब पिछली बार विधायक था, उस समय हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मैंने कहा था कि रिफाइनरी यहाँ पर स्थापित हो, और यहाँ पर रिफाइनरी बायतू विधानसभा के अंदर स्थापित हुई, और उसके बाद मेरे युवाओं को हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन आने वाले कल में यहाँ पर हमारे इस रिफाइनरी से होने वाले बाई प्रोडक्ट जो हमारे निकलेंगे, उनसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज और ज्यादा कैसे विकसित हो, इसके लिए यहाँ पर एक इंडस्ट्रीज का हब बने, ताकि यहाँ पर मेरे युवाओं को और अधिक रोजगार मिले। इसके ऊपर निश्चित रूप से मैं काम करूंगा, ताकि मेरे युवाओं को यहाँ पर अधिक से अधिक रोजगार मिले। और इसी के साथ आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पर जिस तरह से जो हमारा डीएनपी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भारत सरकार से जो महत्वपूर्ण जहाँ पर सार्वजनिक काम की स्वीकृति कराने का मैंने काम करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान की सरकार हमारी नहीं होने की वजह से कई सार्वजनिक कामों के अंदर अड़ंगा डाल रही थी। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी की सरकार आ चुकी है। अब डीएनपी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी सार्वजनिक काम के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी। और इसी के साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे जैसलमेर से लेकर और जिस तरह से बाबर तक के लिए बाड़मेर होते हुए एक ट्रेन प्रारंभ होने की बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जैसलमेर से ये ट्रेन कैसे पहुँचे, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और इससे के साथ मैं आप सबसे ये भी कहूं कि मेरे प्रवासी भाइयों को, मैं जब पिछली बार गया था बॉम्बे, तब मैंने एक वादा किया था कि मैं बॉम्बे के लिए एक ट्रेन प्रारंभ करेंगे। और वो ट्रेन मैंने कहा जब मैं दोबारा आऊंगा तो ट्रेन शुरू करवा के आऊंगा, और वो बॉम्बे की ट्रेन शुरू हो चुकी है। और अब उसको नियमित 7 दिन कैसे ट्रेन बॉम्बे के लिए चले, इसके ऊपर निश्चित रूप से काम किया जाएगा, ताकि बॉम्बे के और अहमदाबाद के आने वाले हमारे प्रवासी भाइयों की सुविधा हो सके। और इसी के साथ में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी। और पानी की बात अगर मैं करता हूं तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये रेगिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ पर मैं जब विधायक था बाईतू के अंदर, विधायक होने से पहले मैंने कहा था कि निश्चित रूप से बाईतू के क्षेत्र के अंदर पानी, मीठा पानी हर पंचायत में पहुंचाएंगे, और वो पहुंचाने का काम किया था। और अब आने वाले समय में नर्मदा का पानी और इंदिरा गांधी का नहर का पानी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय भजन लाल जी ने कहा है कि वो भी जिस तरह से वहां पर कच्ची नहर का पानी, जो कच्ची नहर थी उसकी वजह से पानी नीचे रह रहा था, और अब उसका पैसा राजस्थान की सरकार ने, भजन लाल जी ने स्वीकृत कर दिया है। अब पानी की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ेगी तो इसका पानी आगे आएगा सिंचाई के लिए भी, और प्रत्येक घर के अंदर नल से मीठा पानी जल से पहुंचे, इसका निश्चित रूप से काम किया जाएगा। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं। आने वाले समय के अंदर हमारा बाड़मेर जैसलमेर के अंदर केंद्र सरकार की योजनाएं वो निश्चित रूप से पहुंचेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर अब डबल इंजन की जो सरकार बनी है, इस डबल इंजन की सरकार की वजह से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस राजस्थान का विकास होगा, हमारे यहाँ के राजस्थान के साथ बाड़मेर जैसलमेर का विकास होगा। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर मेरा देश आगे बढ़े। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर और इस देश के अंदर आज देखा जाए तो जहां इस रेगिस्तान के दौरों के अंदर कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, हम सड़कों के अभाव में गाड़ियों के एक्सल टूट जाया करते थे, आज उसी सड़क के ऊपर ये वंदे भारत की ट्रेन, वंदे भारत जैसी ट्रेनें जिस तरह से राजस्थान में हुई है, लेकिन आज इस हाईवे बनाए गए, एक्सप्रेसवे जो बना है,
एक्सप्रेसवे के साथ में भारतमाला की सड़कें बनी हैं इस यहाँ पर, और जहाँ कभी गाड़ी फंस जाती थी आज उसी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन आकर उतरता है। ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय कि कभी हम चलने में भी परेशान होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कें बनी हैं और सड़कों के जो जाल बिछाए गए, हाईवे भी बने। और हाईवे की बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि जयपुर से पाली होते हुए इस हाईवे को जोड़ने का काम किया जाएगा आने वाले कल में, और इसी के साथ बाड़मेर से लेकर और जोधपुर तक 4 लाइन का सड़क कैसे बने इसके ऊपर भी निश्चित रूप से 4 लाइन की सड़क बनेगी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो काम हुए हैं, मैं तो बस आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश निश्चित रूप से उस जगह पर पहुंचा है। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था के अंदर भी जहां 10वें स्थान से था आज 5वें स्थान पर पहुंचा है। आज ये निश्चित रूप से इंगित करता है कि हम आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर हमारे देश को और ताकतवर बनाएंगे। देश दुनिया का बड़ी तीसरी शक्ति और 2047 तक हम भारत को पहले 1 नंबर पर ले जाने का काम अर्थव्यवस्था में करेंगे। तो इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो काम इस राजस्थान की सरकार ने अटकाए लटकाए थे, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार थी, जिसने यहाँ पर इतने घोटाले किए थे, पेपर लीक से लेकर जो मेरे युवाओं के साथ में धोखा हुआ था, अब राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ऐसी शानदार जो आगे जाके काम करने वाली है। निश्चित रूप से हम इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। आने वाले समय में हमारे देश को हम और ताकतवर बनाएंगे। बस मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप मुझे सभी आशीर्वाद देने के लिए इतने पधारे, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए और हमारे शीर्ष नेतृत्व को स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सभी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे मंत्री महोदय आदरणीय के बिश्नोई जी घोषणा देंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। ये इधर लोगों को आने दो भाई, सिक्योरिटी लेफ्ट में। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। इधर पवेलियन में आने दो लोगों को, लेफ्ट में सिक्योरिटी। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आप सबसे निवेदन है, इधर पुलिस के कर्मियों के इधर पेविलियन के अंदर जो जगह खाली है इधर आने दो, सभी को पेविलियन की ओर बढ़ने दो। पीछे धूप में खड़े हैं, उनको इधर पवेलियन में आने दो लोगों को, सिक्योरिटी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। सभी विधानसभा वाइज बोलेंगे। चौटन विधानसभा भारत माता की, जैसलमेर विधानसभा भारत माता की, शिव विधानसभा भारत माता की, गुड़ामालानी विधानसभा भारत माता की, पचपदरा विधानसभा भारत माता की, बैतू विधानसभा
भारत माता की, बाड़मेर विधानसभा भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी मोदी। एक बार तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके चहेते लाडले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस धोरा की धरती पे स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी, बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत की इस कड़ी में मैं हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि वे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। इसी बीच साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी तालियों की गूंज पूरे मैदान में बिखरनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। इसी क्रम में मैं हमारे बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री कैलाश चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे दुपट्टा पहनाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी की तालियां इस सभा में गूंजती रहनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब हमारी मातृशक्ति से मैं निवेदन करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मातृशक्ति। उद्बोधन की इस कड़ी में मैं निवेदन करूंगी हमारे राजस्थान के भागीरथ, राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब श्री भजनलाल जी शर्मा जी, वे पधारे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। श्री भजनलाल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस बाड़मेर की सभा में सबसे पहले मैं
हमारी तनोट राय माता जी को प्रणाम करता हूँ, भादरिया राय माता को प्रणाम करता हूँ, देग राय माता को प्रणाम करता हूँ, काले डूंगर राय माता को प्रणाम करता हूँ और भगवान विष्णु जी के चरणों में शीश नवाता हूँ। और मित्रों, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और इस लोकसभा के प्रत्याशी भाई कैलाश चौधरी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री भाई जोगाराम जी, कुमावत साहब, के बिश्नोई साहब, हमीर सिंह जी भायल हमारे विधायक सिवाना, आदू राम जी विधायक चौटन, डॉक्टर प्रियंका चौधरी विधायक बाड़मेर, अरुण चौधरी जी विधायक पचमंदरा, छोटू सिंह जी भाटी विधायक जैसलमेर एवं हमारे जिलाध्यक्ष जैसलमेर और बाड़मेर, बालोतरा, हमारे मदन जी राठौर, सभा के सांसद शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, मैं बाड़मेर जैसलमेर के गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, आप सभी को मैं नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राजस्थान की धरा पर पूरे प्रदेश की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में देश के बहुआयामी विकास हो रहा है। विज्ञान हो या स्वास्थ्य हो या फिर आधारभूत ढांचा हो, विकास हर क्षेत्र में भारत ने अतुलनीय विकास इन 10 सालों में किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में अस्पताल सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को विकास का ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले 10 सालों में 15 नए एम्स खोले गए, जबकि 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स देश के अंदर थे। पिछले 10 सालों में देश में 319 नए सरकारी मेडिकल खोले गए। ये पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर 319 मेडिकल कॉलेज खोले गए। पिछले 9 वर्षों में राजस्थान में भारत सरकार की ओर से 23 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 23 मेडिकल पूरे राजस्थान के अंदर। वो 2014 से 2023 तक MBBS सीटों की संख्या 51,000 से बढ़ाकर 70,000 डॉक्टरों की संख्या बढ़ाकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। देश भर में 10,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को आम जन की सस्ती दवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खोला है, क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्र है। मैं रक्षा के क्षेत्र में हमारा आत्मनिर्भर होता हुआ भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। और ये नहीं, रक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। INS विक्रांत हो या अर्जुन टैंक हो, तेजस एयरक्राफ्ट हो या पिनाका रॉकेट हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब का उत्पादन भारत के अंदर होता है। इससे 2014 से पहले भारत के अंदर एक भी निर्माण इस तरह का नहीं होता था। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम रक्षा के क्षेत्र में हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के फैसलों से वैश्विक महामारी के बावजूद हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2024 में 2.6% की अनुमानित विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। UPI से विश्व के 40% डिजिटल लेन देन अब भारत में हो रहा है।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 776 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पद पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 25.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। दुनिया भर में हर 10 में से एक यूनिकॉर्न भारत में है। आधारभूत ढांचे की अगर हम बात करें तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आधारभूत ढांचा तेजी से विकसित हो रहा है। देश की आखिरी छोर से तक सड़क, रेल एवं बिजली पहुंच रही है। और आपने भी देखा है मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भारतमाला की जो हमारी योजना है, जब उस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। जिस तरह से भारतमाला यहाँ उस पर प्लेन भी उतरता है, ये बाड़मेर, सांचौर और जैसलमेर और बीकानेर होते हुए आपने जिस तरह से देखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रेलवे के क्षेत्र में जितना बड़ा विकास हुआ है, यही नहीं मित्रों, मैं आपको एक और मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री हर वर्ग की समस्याओं के निदान को तत्पर रहते हुए, इसलिए देश के शिल्पकार, कारीगर, ओबीसी जातियों को संबल प्रदान करने के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की भी ओबीसी जातियों के कारीगर और शिल्पकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण और वित्तीय लोन की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें हमारी वो जातियां जो अपने खुद के शिल्पकार के माध्यम से काम करती थी, चाहे हमारे सुथार भाई हों, सुनार भाई हों, लोहार भाई हों, कुम्हार भाई हों, नाई, धोबी, माली, छीपा, दर्जी, इन सभी के लिए ऐसी अनेक जातियों के कारीगरों को कुशल उन्नयन के लिए ये योजना बनाई गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 15,000 रुपये उन्नत किस्म के औजार खरीदने के लिए इसमें दिलवाए जाते हैं। और यही नहीं, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहले 1 लाख और उसके पश्चात 2 लाख यानी कि कुल 3 लाख रुपए वित्तीय लोन अल्प ब्याज पर कारीगर प्राप्त करके लाभ ले सकते हैं। यही नहीं मित्रों, हमारा जिस तरह से, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमारे लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए हुए लगभग 4 महीने हुए हैं। हमको 90 दिन का काम मिला था क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारी कोई भी योजना हो, हमने उन योजनाओं को जो हमारे संकल्प पत्र में लिया था, हमने 40 से 45% तक 90 दिन में हमारी उन योजनाओं को पूरा करने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की वो समस्या जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को पूरे राजस्थान के अंदर अगर सरल करने का काम किया है। हमारा या मध्य प्रदेश हो या हमारा हरियाणा हो या हमारे यहाँ की योजनाएं हो, उन सभी योजनाओं को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की इस प्यासी धरती को पूरे उत्तर से लेके पश्चिम से लेके पूरब से लेकर के दक्षिण तक पूरा काम पानी की योजनाओं को बनाने के लिए किया है। मैं आपकी तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से, राजस्थान के जन जन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा जो विकास है, हमारी जो मोदी जी की गारंटी है, और गारंटी ये नहीं, पूरा होने की गारंटी। जब ही तो कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, और तभी तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सीएम साहब का हार्दिक धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर की इस पावन धरा पे उठी ये गूंज प्रत्येक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का कार्य करेगी। एक बार आप दोनों हाथ को उठाकर मेरे साथ बोलिए, अब की बार
अब मैं बुलाना चाहूंगी जिनके सुनने के लिए हम सब बहुत उत्साहित हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जिसकी गारंटी पर भी गारंटी है, दाल बाटी चूरमा, पूरे देश के सूरमा, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राम राम सा। शक्ति और भक्ति परिचायक चैत्रीय नवरात्रा रे चौथे दिन माता कुष्मांडा रे स्वरूप ने मारो कोटि कोटि प्रणाम। बाढ़ाणे और जैसाणे रे वासियों ने मारी घणे मानसू। राम राम। मैं सबसे पहले तो बहन ममता जी को बधाई देता हूं, इतना शानदार संचालन कर रही है आप। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। आज नवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे सिद्धों और शूरवीरों की धरती एक बार फिर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ये वो धरती है जिसके वीरों की कहानियां आज भी सीमा पार खौफ पैदा करती है। जिस रेगिस्तान की गर्मी में अच्छे अच्छों की हिम्मत दम तोड़ देती है, वहां आपके हौसले के सामने गर्मी भी कुछ नहीं कर पाती। ये जन सैलाब, ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून और मालानी की यही पुकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, बाड़मेर हमारी पार्टी के वरिष्ठ स्वर्गीय जसवंत सिंह जी का क्षेत्र है। यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है, मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की जिम्मेदारी हमारी। आप इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से बीजेपी को जिताएंगे
ये मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशक से ज्यादा देश पर हुकूमत की, लेकिन देश की कोई एक बड़ी समस्या ऐसी नहीं जिसका संपूर्ण समाधान कांग्रेस ने दिया हो। राजस्थान के लोगों से बेहतर इस बात को कौन जानेगा। जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा। मेरी माताएं बहनें तपती गर्मी में रेतीले धोरों पर सिर पर घड़े रखकर कोस कोस चलकर पानी लेने जाती थी। हमारी बहनें यहां कहती थी, घी ढुले तो मारो कुछ न जासी, पानी ढुले मारो सब कुछ जासी। यानी पानी घी से भी ज्यादा मूल्यवान था। लेकिन 70 साल तक किसी ने इन माताओं बहनों की नहीं सुनी। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया, मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। जल जीवन मिशन से हमने राजस्थान के 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है। लेकिन जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने दी। वहीं हमारे भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही ERCP परियोजना को पास करवाया है। हरियाणा से पानी का समझौता भी हो गया है और हम लोग तो चाहे राजस्थान हो या चाहे गुजरात हो, हम लोग तो लाखा बंजारा को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारा संकल्प है कि हम राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाए। साथियों, कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश के आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, वहां गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते थे। और आप हैरान हो जाएंगे, क्यों रखते थे, क्या तर्क देते थे। ऑफिशियली बताते थे, वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप मुझे बताइए, किस दुश्मन के कलेजे में इतनी हिम्मत है
कि वो बाड़मेर की सीमा में घुसकर कब्जा करने की सोचे। है हिम्मत किसी में? भाइयों बहनों, हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमा यहां पूरी नहीं होती है, हमारे यहां से देश शुरू होता है। आज अगर देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, तो मेरे बाड़मेर को भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। भाजपा सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवेज बना रही है। हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। और मेरे बाड़मेर के भाई बहन सुनिए, अगर यहां कांग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टर्म में ही मैं आकर उद्घाटन कर जाता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटें डाली। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में मैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा। और जिस दिन रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आऊंगा, उस दिन इस चुनाव विजय के लिए धन्यवाद भी करने आऊंगा। आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे। मेरे बाड़मेर के भाई बहन जो पुराने लोग हैं, वो जब मेरी ये बात सुनते हैं तो उनको लगेगा यार ये संभव है, ये होगा क्या? स्वाभाविक है कि ऐसी मुसीबतों में उन्होंने जिंदगी गुजारी है। यहां से पलायन होना बहुत स्वाभाविक था। मां बाप भी बच्चों को कहते थे भाई कहीं और चले जाओ, यहां रह के क्या करोगे, वो दिन थे। ऐसा ही हाल कच्छ का था। मैं गुजरात का अनुभव बताता हूं आपको। कच्छ का भी हाल ऐसा ही था, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद गुजरात के लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। आज पूरे हिंदुस्तान का सबसे तेज विकास करने वाले जो जिले हैं, उसमें आज कच्छ जिला पहुंच गया है। मुंबई में जमीन की जो कीमत होती है, वो कच्छ की जमीन की कीमत हो गई है। अगर कच्छ बदल सकता है तो बाड़मेर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? मैं ये करके आया हूं और इसलिए मैं गारंटी देता हूं ये भी मैं करके रहूंगा। यहां के एयरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जमकर रोड़े अटकाए थे। अगर कांग्रेस ने बेवजह ब्रेक न लगाया होता तो यहां का एयरपोर्ट 2 साल पहले ही चालू हो जाता। साथियों, कांग्रेस ने जिन लोगों को दशकों तक नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए हम एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोल रहे हैं।
आदिवासी समाज को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। भाजपा ने आदिवासी समाज को सम्मान दिलाने के लिए देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी है। हमारे गांव ढाणियों की महिलाएं, मेघवाल समाज, लंगा, मंगणियार समाज के लोग पीढ़ियों से हस्तकला का काम करते आए हैं। भाजपा ने पहली बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। अपनी मेहनत से रेत में भी फसल उगाने वाले यहां के किसानों को भी कभी किसी ने नहीं सराहा। आज हम किसानों के सीधे उनके खातों में पीएम किसान सम्मान निधि भेज रहे हैं। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए हम मोटे अनाजों को, श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था, सिर्फ हम गांव के लोग खाते थे। आपको जानकर के खुशी होगी, अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने राष्ट्रपति ने अपने घर में व्हाइट हाउस में बड़ा भोज रखा था, लेकिन मजा देखिए, उस भोज में जितनी चीजें खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी। हमारे बाजरे, हमारा ज्वार उसमें से बनाई थी। दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। आपकी सेहत के लिए उत्तम फूड है। और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं। दोस्तों, मूंग का समर्थन मूल्य भी आज जितना है उतना कभी नहीं था। मोदी आपके सुख दुख में आपके साथ है, क्योंकि आपके सपने ही मेरे संकल्प है। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था। पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। इसलिए बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गपबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन लें, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल
पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों, भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। माता तनोट राय की धरती के लोग क्या इसे स्वीकार करेंगे? कमजोर देश आपको मंजूर है? शक्तिहीन देश आपको मंजूर है? क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? कमल पर वोट दबा करके उनको सजा देंगे? और इसलिए पूरे देश के लोगों को इंडी गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, जिस भारत मां के लिए हम अपने जीवन की परवाह नहीं करते, ये कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानती है। और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की वीर भूमि में आकर कहते हैं कि मोदी ने कश्मीर से 370 हटाया तो राजस्थान से उसका क्या लेना देना, क्या वास्ता? यहां आकर के बोल के गए हैं।
ये राजस्थान की राष्ट्रभक्ति पर ऐसा सवाल करने की हिम्मत करते हैं? जिस राजस्थान के वीरों ने सीमा पर कश्मीर के लिए सीने पर गोलियां खाई, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या वास्ता? इस बाड़मेर के सपूत भीखाराम मुंड ने करगिल युद्ध में अपना बलिदान दे दिया था। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर का राजस्थान से क्या वास्ता? जिस राजस्थान में कश्मीर में जन्मे बाबोसा रामदेव जी की घर घर पूजा होती हो, उससे पूछते हो कि कश्मीर से क्या रिश्ता? जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से खदेड़ा गया था, तब कितने ही परिवारों को राजस्थान ने बसाया था, गले लगाया था। और ये पूछते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या वास्ता? अरे उनको पता नहीं होगा, करगिल के लोग ईरान गए थे और ईरान में कोविड की भयंकर महामारी में फंस गए थे। उनको वापस लाना था, कोविड के साथ लाना था, बड़ा संकट का काम था। उनको हिंदुस्तान ला करके कहां रखे? देश को जान करके गर्व होगा, ये मेरे राजस्थान की वीर भूमि है। जैसलमेर में ईरान से लाए गए कोविड के वो सारे लोग जो करगिल के रहने वाले थे, वहां वो माइनस टेम्परेचर में रहते हैं, यहां 35-40 डिग्री टेम्परेचर में महीना भर रहे। जब ठीक हुए तब राजस्थान ने उनको घर वापस भेजा था। ये है मेरा राजस्थान। कांग्रेस भारत को भाषा, प्रांत, जात पात में तोड़ना चाहती है। इसलिए आपको इस चुनाव में कांग्रेस को फिर एक बार सबक सिखाना है। साथियों, कांग्रेस हर उस काम का विरोध करती है जो देश हित में होता है। कांग्रेस हर उस ताकत के साथ खड़ी हो जाती है जो देश विरोधी होती है। आप देखिए, हम लोग देश में, राजस्थान में शक्ति की उपासना करते हैं, माता की उपासना करते हैं, लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। अरे मेरी माताओं बहनों की ताकत तुम नहीं जानते हो। किसी मर्द को आगे नहीं बढ़ाने पड़ेगा। ये शक्ति को नष्ट करने वालों को ये मेरी माता बहनें ही निपट लेगी। देश में राम मंदिर निर्माण का पुनीत पावन काम होता है, कांग्रेस उसका भी बहिष्कार करती है। और कांग्रेस करती क्या है? कांग्रेस रामनवमी की शोभा यात्रा पर राजस्थान में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को संरक्षण देती है। देश में घुसपैठिए आते हैं तो कांग्रेस उनका स्वागत करती है, लेकिन भारत विभाजन का विरोध करने वाले हमारे दलित और सिख भाई बहनों को नागरिकता देने वाले सीएए का ये विरोध करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कांग्रेस एक भी सीट राजस्थान से जीतने की हकदार है क्या? हकदार है क्या? एक भी सीट बचनी चाहिए क्या उनकी? इस बार तो उनकी सीटों की जमानत जानी चाहिए भाइयों। जाएगी? साफ कर दीजिए उनको, ये सुधरेंगे नहीं। साथियों,
26 अप्रैल को राजस्थान और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मैं रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जब आऊंगा तब आपको मैं याद कराऊंगा कि इसका महत्व क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर से कमल की जिम्मेदारी भाई कैलाश चौधरी जी को दी है। इसलिए आपको मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए कमल पर बटन दबाने के लिए प्रार्थना करने आया हूं, आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरी माताएं बहनों के आशीर्वाद, मेरे नौजवानों के आशीर्वाद, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, धानी धानी मेरे किसान भाई बहनों के आशीर्वाद, यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी ताकत है। चाहे जितनी गर्मी हो, 26 अप्रैल को सुबह सुबह ही कमल का फूल खिलना चाहिए। खिलेगा? और इसलिए मेरा अनुरोध है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? सबके सब करोगे? माताएं बहनें भी करेगी? देखिए, पहले तो मैं राजस्थान में बहुत घूमा हूं, सब दूर जाता था, संगठन का काम करता था, इन सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। लेकिन अब आपने इतना काम दिया है कि मैं सब जगह पे जा नहीं सकता हूं। तो मेरा एक काम करोगे? घर घर जाकर बताइएगा कि अपने मोदी बाड़मेर आए थे और मोदी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर माता बहन को मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? हर बुजुर्ग को मेरा प्रणाम पहुंचाओगे? जब इन सबको मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो वो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद मुझे ऐसी ताकत देगा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।